Bhavik, and today we are going to discuss for the class 10th. Subject is biology and the chapter related is life process and the related topic is excretion. जहाँ हम लोगों ने इतना सारा पार्ट्स पढ़ा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सो आज हम लोग उसके बारे में जो मेन सारे प्रोसेस के बाद जो एंडिंग प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. Simply definition is the process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जहाँ डाइजेशन के बाद, ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. और वो हमारा कौन प्रोसेस करता है? हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं excretion. So it takes place in plant as well as in animals also. So today we are going to discuss about the excretion in plants. So today topic is excretion in plants. हम लोग आज पढ़ेंगे पहले excretion in plants. कैसे plants में excretion होता है. Plants also produce a number of waste products during the लाइफ प्रोसेस करने के दौरान प्लांट्स भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल लेते हैं जो कि वो अपने बाई थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस वो करते हैं. जिस तरीके से और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर सके. तो it has no special organ for the excretory products. So the main waste product for produced by the plant is carbon dioxide. क्या क्या है? Carbon dioxide, water vapor and ऑक्सीजन. ये तीन चीज इसके प्रोसेस में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये फॉर्म करता है. अब हम इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट में आता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस करता है. और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तब ये ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट मटेरियल फाउंड आउट होता है. तो प्लांट्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. कार्बन डाइऑक्साइड कब ये वेस्ट मटेरियल निकालता है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम. और ऑक्सीजन जो है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब सुबह के समय, इन द मॉर्निंग इट इज गोइंग ऑन बिकॉज द फोटोसिंथेसिस इज हैपनिंग ओनली इन द presence of sunlight. So it is always occurred as the waste material in the process of photosynthesis, means that during the daytime it is appeared. And water vapor ही एक ऐसा चीज है जो दोनों वे में होता है, डे में भी होता है, नाइट में भी होता है. और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन. मैंने आपको पढ़ाया भी है. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर जो फाउंड आउट होता है स्टोमेटा जो लीव्स में पाए जाते हैं उसके थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन होता है. तो ये किसी भी समय में हो सकता है. तो वेरियस मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर एज फॉलोज. इसके बारे में हम लोग थोड़ा हाईलाइट करेंगे. कुछ मैं इसके पॉइंट्स आपको लिख कर दे रही हूँ जो आप इसको नोट डाउन करेंगे. वेरियस मेथड्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है. अगर आप चाहो तो इसको नोट आउट कर लो या फिर क्लिक कर लो. Plants get rid of gaseous waste products through stomata in leaves and lenticels in stem. प्लांट अपनी जो गैसियस वेस्ट है, गैस के रूप में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको स्टोमेटा जो लीव्स में पाए जाते हैं या स्टेम्स के लेंटिकल्स के थ्रू ये बाहर निकालते हैं. इट गेट रिड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स और पीलिंग ऑफ द बार्क. मतलब कि ये जब सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, इसका जो वेस्ट है ये शेडिंग बाय थ्रू द शेडिंग ऑफ लीव्स के थ्रू, या जब फ्रूट्स पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाती है और जब वो फेल होने लगती है
तब के बारे में ये एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ये निकल जाता है। थर्ड पॉइंट, बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेशन। कई बार आप प्लांट्स में देखे होंगे कि एक लिक्विड सब्सटेंस उसमें दिखाई देता है जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और उसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग ये एक ग्लू टाइप की सब्सटेंस बनाते हैं जो आगे हमें फर्दर उसको काम आता है। रेसिन्स में भी फॉर्म में भी ये अपने को निकाल के देता है। फोर्थ, इट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ये सॉइल के चारों तरफ भी वेस्ट सब्सटेंस निकाल के देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स के बारे में समझ सकते हैं। Excretion in animals. The other topic is excretion in animals. Different animals have different way of excretion. Like in amoeba. First we talk about the amoeba. Amoeba, the waste material carbon dioxide is removed by diffusion. किसके थ्रू ये रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा में? इन बाय थ्रू द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसके जो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया भी था जब आपको अमीबा का स्ट्रक्चर बताया था, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस करता है, और जो इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है या एक्सेस ऑफ वाटर which is formed in it is also removed by the contractile vacuole। जो इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जहाँ से ये अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, that is called the contractile vacuole, जो कि इसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। किसको? नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सेस ऑफ वाटर को भी। अब हम बात करें यहाँ इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है? ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं। इन अर्थवर्म जो आप देखेंगे कि इस तरीके से इनके अंदर जो है इस तरह से ट्यूब्यूल टाइप का जो है ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? नेफ्रीडिया। Tubular like substance, it is called the nephridia, which are responsible for the excretory organs and the moist skin। जो अर्थवर्म का जो moist skin होता है, moist इसलिए होता है क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में रहता है, जिस कारण से उसकी स्किन जो एकदम मॉइस्ट होती है, जिसके वो भी एक तरह का इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में काम आता है। ये जो भी इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बाय थ्रू द स्किन भी इसके निकल जाता है। अब हम बात करें इन ह्यूमन बींग्स में, हमने सब तरह का बात किया। माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? किडनी में। यहाँ पे अब हम लोग अपने शरीर के बारे में वी नो अबाउट द ह्यूमन बींग्स, how they are getting the waste material from their excretory organ, and the excretory organs of our human beings are kidney। और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसके थ्रू ये सारा काम होता है। इसके लिए अब हम लोग फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे। अपना दूसरा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। इसमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि 2 किडनीज, ये हम देख सकते हैं 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, द ओपनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ से ये ओपनिंग होता है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट होता है। दैट पोर्शन इज कॉल्ड द यूरेथ्रा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी आर द बीन शेप। देखिएगा कि ये बीन की तरह, आप जैसे बीन्स खाते हैं, राजमा खाते हैं, इस तरीके से इसकी शेप होती है, बीन शेप्ड होती है किडनी की, जिसको कि दोनों जो है वो हमारे बैक ऑफ द बॉडी होती है। ये सामने नहीं होता है, ये हमारे बैक साइड होता है। और रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड्स from to the kidney, and the kidney is functionized to remove the dirty blood from it। ठीक है, रीनल आर्टरी का काम है। ये हमारा रीनल आर्टरी है जो मैंने ब्लैक स्प्रे से बनाया है। ये रीनल आर्टरी या किडनी आर्टरी बोलिए, जो कि ब्लड जो खराब ब्लड होते हैं, जो डर्टी ब्लड्स होते हैं, उनको ये कैरी आउट करता है और ये सीधा फिर इसको फिर इसको जो है फंक्शनाइज करके इसको रिमूविंग करने के लिए जो भी इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिया हुआ, वेस्ट सॉल्ट हुआ, या एक्सेस ऑफ वाटर जो है ये फ्रॉम द ब्लड ये एक्सक्रीट करता है। उसके बाद अगर हम किडनी जो है वो क्लीन आवर बॉडी बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड
substance in it. The clean blood is carried away from the kidney by renal vein. ये देखिए यहाँ पे एक आपको ये वेन्स दिखाई देगा जो कि मैंने ब्लैक स्पॉटिंग नहीं किया, ये वेकेंट है, दैट इज कॉल्ड द रीनल वेन और किडनी वेन. ओके, तो ये जो है ये क्या करता है, जो भी क्लीन ब्लड होता है ये इसको कैरी आउट करता है. और यूरेटर वन ऑफ देम ईच किडनी ओपन्स. ये यूरेटर जो है हर एक, ये हमारे पास दो किडनी होता है, ये दोनों किडनी में से एक यूरेटर एक किडनी से जुड़ा होता है, दूसरा दूसरे से, और इससे जो है ये कैरी आउट होता है और वो यूरिन को कैरी करते हुए किडनी से कहाँ तक ले जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है. ये जो यूरिन हमारा जो बनता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ये किडनी से कैरी आउट करता है यूरेटर और इसको यूरिनरी ब्लैडर से लेते हुए यहाँ पे इसको सबमिट करता है. एंड व्हेनेवर वी आर गेटिंग प्रेशर देन वी आर गोइंग टू excrete out by through the urethra. So if you want to note down the figure or the material, then you can note it. Each kidney have a large number of excretory unit is called the नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो है हर एक किडनी के अंदर में पाया जाता है, जो एक यूनिट की तरह से, जिस तरीके से प्लांट सेल्स में इस तरीके से पाया जाता है, उसी तरह से हमारे किडनी में भी ये नेफ्रॉन पाया जाता है, जिससे कि ये फिल्ट्रेशन को प्रोसेस करता है. आइदर वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी आउट करके वो यूरेथ्रा के यूरिनरी ब्लैडर को सेंड करता है बाई थ्रू द यूरेटर, और ब्लैडर में भेजते हुए यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर देता है, और जो क्लीन हो जाता है वो रीनल वेन के थ्रू आगे की तरफ काम हो जाता है. ये जो है एक कप शेप्ड होता है, कप की तरह जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका कि अपर एंड जो है वो एक इस तरीके से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. जो कप शेप्ड अपीयरेंस होती है, जो कि ये नेफ्रॉन के वे में पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल. इसके अपर एंड में और लोअर एंड में एक ट्यूब्यूल पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल. अपर एंड में क्या पाया जाता है, बोमेंस कैप्सूल, और लोअर एंड में क्या पाया जाता है, ट्यूब्यूल. ओके, तो one end of the tubule is connected to the Bowman's capsules and the other end of the end is connected with the lining called the glomerulus. एक ब्लड कैपिलरी, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी होती है, इस तरीके से ये गोल सा इस तरीके से बना होता है, जो कि बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस कहलाता है, जो कि अटैच होता है रीनल आर्टरी से. किससे अटैच होता है, रीनल आर्टरी से, विच इज सराउंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन. किससे सराउंडेड होता है, ये देखिए ये पूरी तरह से ट्यूब्यूल से ये सराउंडेड होता है. और उसके बाद द ग्लोमेरुलस कम्स आउट फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल. ये बोमेंस कैप्सूल्स के बाहर में पाया जाता है एज अ ब्लड कैपिलरी विच इज सराउंडेड द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है इससे ये सराउंडेड होता है, और फाइनली ये जॉइंट किससे होता है, रीनल वेन से होता है. ठीक है, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस is to filter the blood passing through it. जो भी इससे ब्लड पास होता है इसका काम है उसको फिल्टर करना. किसका, ग्लोमेरुलस का. ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड्स हुआ, सॉल्ट हुआ, यूरिया या फिर वाटर, जो भी इस ग्लोमेरुलस से पास होता है, इसको ये कलेक्ट करता है और फिल्टर करने के बाद फिल्टर करता है बोमेंस कैप्सूल में, और लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हुआ या फिर ब्लड सेल्स जो है इस ग्लोमेरुलस से नहीं पास हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको कि ये नहीं पास आउट करने पाता है, जिससे कि ये रिमेन हो जाता है किसके पास, ब्लड में ही रह जाता है. ठीक है, the waste material like urea remain behind the tubule and it does not get reabsorbed into the blood capillaries. अब जो है जो ओनली द वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया या फिर जो अनवांटेड सॉल्ट होता है या फिर एक्सेस ऑफ
वाटर जो बच जाता है ट्यूब्यूल के में, वो जो है ट्यूब्यूल जो है वहाँ पर नेफ्रॉन जो है उसको एज ए यूरिन उसको कलेक्ट करता है और फिर इसको डक्ट ऑफ किडनी में भेजता है, जहाँ पे ये जो भी फिल्ट्रेट होने के बाद ये चला जाता है किडनी में। फिर किडनी के बाद ये यूरेटर में आने के बाद ये सीधा दोनों तरफ की किडनी से ये यूरेटर लेते हैं और उसके बाद इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाके कुछ समय के लिए जो है इसको वहाँ पे सेंड कर देते हैं और वो वहाँ पे रह जाता है। दैट इज सो दिस इज द एक्सक्रीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आई हैव डिस्कस्ड यू। सो अब अगर हम बात करें यहाँ पे किडनी के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक यहाँ पे बच जाता है कि यू हैव सीन समटाइम्स दैट सम पीपल्स हैव यू हैव हर्ड दैट कि फ्यू पीपल्स गेटिंग द किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाता है किसी का। आप कभी कभी सुनते होंगे कि किसी पर्सन को किडनी फेल हो गया। इन दैट केस आइदर एक ही ऑप्शन बच जाता है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट कर ले। किडनी ट्रांसप्लांट मीन्स होता है कि किडनी दूसरे का लेना, अपने ही फैमिली मेम्बर से लेके उसको उसकी मैचेबल जो भी उसकी ब्लड ग्रुप होती है वो मैच करेगा इफ़ उसका, तभी हम ये किडनी उनको दे सकते हैं जो भी पेशेंट है, और उसके थ्रू हम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, फॉर बीइंग वन किडनी वी कैन स्टे आवर लाइफ। अगर हमारे पास दो किडनी नहीं, अगर एक किडनी खराब हो जाती है और एक किडनी है तो उस हालात में हम एक किडनी के थ्रू हम आसानी से रह सकते हैं। लेकिन अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इन दैट केस उस समय हमें ये ध्यान रखना रहता है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर और ब्लड ग्रुप से ही लेना है, हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। और इन केस अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट प्रॉब्लम आ रही है तो इन दैट केस वी आर गेटिंग टू द डायलिसिस। डायलिसिस एक किडनी मशीन होती है जिससे कि किडनी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर करके फिर से उसको जो प्योर सब्सटेंसेस होती है, ब्लड होती है, उनको डायलिसिस की जाती है, जिससे कि पेशेंट को कुछ समय के लिए वो स्टेबल हो सके और उनकी लाइफ थोड़ी बहुत फर्दर एक्सटेंड होके वो अलाइव वे में रह सके। तो ये हमारा था पूरे लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक, जो कि आज ये मैं चैप्टर कंप्लीट हो गई, और होप कि you can understand this chapter, and if you have any doubt you can ask me in our comment box. So till then, bye everyone, and don't forget to like and subscribe my channel.